नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सूर के पद का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। पहले पद का भावार्थ विनय भक्ति पद का ऐसा है। मेरा मन और कहीं नहीं जा सका और सुख भी नहीं पा सका। जैसे कोई पक्षी जहाज से उड़ जाता है लेकिन उड़कर थक जाने के बाद उसी जहाज पर वापस लौट आता है, उसी प्रकार मेरा मन भी संसार में बहुत भटका, पर अब वह प्रभु के चरणों में ही शांत पाता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य साधु महात्माओं को या देवताओं की पूजा करता है, वह ऐसा है जैसा गंगा जैसे पवित्र जल को छोड़कर प्यासा व्यक्ति गंदे कूप को खोद कर पानी पीने की कोशिश करे। यह भ्रमित और मूर्खता भरा आचरण है। जिसने एक बार कमल के फूल का अमृत रस चख लिया हो, वह फिर कड़वे करीले के फल क्यों खाएगा। सूरदास कहते हैं, जो भगवान रूपी कामधेनु को पा चुका हो, वह फिर किसी साधारण बकरी को क्यों दुहने जाए। यह पद भक्ति की एकाग्रता, ईश्वर के प्रति प्रेम और भौतिक तथा लौकिक सुखों की निरर्थकता को दर्शाता है। इसमें यह बताया गया है कि एक बार जिसने ईश्वर का सच्चा अनुभव कर लिया, उसका मन फिर सांसारिक चीजों में रमता। मन बार बार संसार में सुख ढूंढता है, लेकिन अंततः यह जान जाता है कि सच्चा सुख प्रभु भक्ति में ही है। जैसे पक्षी उड़कर वापस जहाज पर लौट आता है, वैसे ही मन भगवान की ओर लौटता है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जो और किसी की पूजा करता है, वह भ्रमित व्यक्ति है। जो पवित्र गंगा को छोड़कर कुएं में पानी ढूंढता है, जिसमें एक बार भगवान के प्रेम का स्वाद चखा लिया, वह फिर सांसारिक कटुता को ग्रहण नहीं कर सकता। सूरदास जी यह कहते हैं कि निष्कर्ष निकालने के लिए सच्चे प्रभु को पा चुके हैं वे, वह फिर संसार की तुच्छ चीजों में क्या उलझेंगे। जैसे वे कामधेनु को छोड़कर साधारण बकरी से दूध निकालने चले, वह मूर्खता है। दूसरा पद बाल लीला में सूरदास जी ने कृष्ण भगवान का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इनमें दो हिस्से हैं। एक, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं चुराया, और दूसरे में राधा और कृष्ण के बीच एक नटखट संवाद है। अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, माँ मैंने माखन नहीं खाया, सुबह होते ही तुमने मुझे गायों के साथ मधुवन भेज दिया था। वहां मैं सारी दोपहर बांसीवट में गायें चराता रहा और जब सांझ हुई तब घर लौटा। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, माखन की मटकी ऊंचाई पर थी, बताओ मैं कैसे चीट से माखन निकाल सकता हूँ। ग्वाल बाल मुझसे जलते हैं, वे यही जबरदस्ती मेरा मुख माखन से लिपटाकर मुझे दोषी दे देते हैं। माँ तू मेरी जानती है, लेकिन तू कितनी बोली है कि इतने बातों में आ गई। क्या तेरे हृदय में मेरे प्रति विश्वास नहीं रहा? तूने तो मुझे पराया समझ लिया। ये देखो, ये लुटके और कमरिया है जिन्हें लेकर तूने मुझे बहुत नचाया। यह सुनकर सूरदास कहते हैं, यशोदा मुस्कुराई और कृष्ण को गले लगाकर अपने स्नेह में समेट लिया। इस भाग में कृष्ण अपनी माता यशोदा से माखन चोरी का आरोप जुटलाते हुए बहुत मासूमियत से अपनी सफाई देते हैं। वे यह कहते हैं कि वे तो गाय चराने गए थे, बाकी ग्वाल बाल उन पर झूठ दोष लगाते हैं। वे अपनी माँ की बोली प्रकृति पर भी हाला का तंज करते हैं कि वह दूसरों की बात में आकर अपने ही पुत्र को दोषी मान बैठती है। अंत में यशोदा कृष्ण की बोली और मासूम बातों सुनकर हंस पड़ती है और अपने लाडले के गले से लगा लेती है। दूसरे भाग में राधा और कृष्ण के प्रेम पूर्ण संवाद का वर्णन करते हैं, जहाँ कृष्ण राधा से छेड़छाड़ करते हैं और राधा उलाहना देती है। कृष्ण राधा से मजाक करते हुए पूछते हैं, अरे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती है, कब ब्रज में तुझे नहीं देखा। यह उनकी छेड़खानी है। मैं ब्रज में क्यों आती, मैं तो अपने घर की सीढ़ियों पर ही खेलती रहती थी, लेकिन सुनती थी कि नंद का छोरा माखन दही की चोरी करता रहा।
क्या तुमने तुम्हारा कुछ चुराया है? चलो आओ हमारे साथ खेलो। सब हम मिलकर खेलते हैं। सूरदास कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण तो प्रेम के रिक्त शिरोमणि है। वे अपनी मधुर बातों से भोली राधिका को भी बहला लेते हैं। इसका भावार्थ ऐसा है, इस भाग में श्री कृष्ण और राधा के बीच बाल सुलभ प्रेम भरे और चुलबुले संवाद का चित्रण है। कृष्ण राधा से छेड़ते हैं कि और राधा उल्लंघन देती है कि वह चोरी करता है। कृष्ण फिर से मनाते हैं कि उन्हें कुछ चुराया नहीं और साथ खेलने का प्रस्ताव रखते हैं। यह राधा कृष्ण के बाल कलील प्रेम और हास्यपूर्ण छेड़छाड़ का सुंदर उदाहरण है। तीसरा पद भ्रमर गीत का भावार्थ है। इसमें गोपियां उद्धव से कहते हैं, उद्धव हमें ब्रज कभी नहीं भूलता। वहां की हर वस्तु हर स्मृति आज भी हमारे हृदय में बसी हुई है। गोपियां कहती है कि वह हंसनी के समान सुंदरिया कन्या है। वृंदावन के कुंजों की छाया में बैठकर हम खेला करती थी। वही सुरभि, वही बछड़ों को दुहना, वही सुबह से मस्ती, सब कुछ हमारे हृदय में आज भी ताजा है। ग्वाल बाल मिलकर शोर मचाते, हाथ पकड़कर नाचते, वह मधुर गीत या मधुर जीवन कभी भुला नहीं जा सकता। मथुरा स्वर्ण और रत्नों की नगरी है। यह ऐश्वर्य है, पर हमें ब्रज की सादगी और प्रेम की अनुभूति चाहिए। जब हमें ब्रज की स्मृतियां आती है तो हृदय पर आता है और शरीर भी व्याकुल हो जाता है। गोपियां कहती है कि कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी, जिसमें यशोदानंद ने भी भाग लिया, लेकिन अब वे मथुरा में छुप है, हमारी याद नहीं करते। यह सोचकर हम बहुत पछताते हैं। दूसरे भाग का सारांश ऐसा है। गोपियां उसमें उद्धव से कहती है, उद्धव हमारे मन अनेक नहीं है कि एक मन कृष्ण को दे दिए और बाकी संसार को। हमारा पास तो एक ही मन था और वही भी शाम के साथ चला गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। गोपियां कहती है कि केशव के बिना हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, जैसे सिर के बिना शरीर। केवल इस आशा से है शायद कृष्ण फिर लौट आए, हम जीवित हैं, वरना यह विरह का जीवन करोड़ों वर्षों जितना लंबा लगता रहा। उद्धव तुम तो योग और ज्ञान के मार्ग पर हो, श्री कृष्ण के मित्र हो, लेकिन हमारे लिए तो केवल एक ही ईश्वर है, नंद नंदन श्री कृष्ण। उनके बिना हम किसी और को ईश्वर नहीं मानते। गोपियां उद्धव से कहती है कि उनका तन मन प्राण सब कुछ कृष्ण के साथ चला गया। अब वे केवल उनके प्रेम में जी रही है। ब्रज की गायें, बछड़े, कुंज, ग्वाल बाल क्रीड़ाएं, सब कुछ उन्हें हर पल याद आता है और मथुरा की ऐश्वर्यपूर्ण नगरी उन्हें व्यर्थ लगती है। कृष्ण मथुरा में है और अब वह पत्र तक नहीं भेजते। उनका मौन रहना गोपियों को गहरा आघात देता है। गोपियां कहती है कि उनके पास केवल एक ही मन था और वो कृष्ण को अर्पित कर चुकी है। अब न उन्हें संसार में कोई आसक्ति है, न शरीर का सुख। उद्धव योग और ज्ञान के मार्ग का प्रतिनिधि है, लेकिन गोपियां सिखाती है कि निराकार ज्ञान से बढ़कर साकार प्रेम और भक्ति है, जो कृष्ण के प्रति उनकी संपूर्ण समर्पण की भावना से प्रकट होती है। भ्रमर गीत भारतीय भक्ति साहित्य का शिखर है। यह सिर्फ विरह नहीं, अद्वैत प्रेम, भक्ति और आत्मा के परमात्मा से मिलने की तड़प का गहन चित्रण है। यह गीत बताता है कि ईश्वर से सच्चा प्रेम सांसारिक तर्कों और उपदेशों से बहुत ऊपर है। यहीं पर पदों का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।